नमस्कार दोस्तों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे साइंस स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए देखते हैं साइंस स्पेशल के सीरीज का ये पहला क्वेश्चन। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है किस रूप में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है, तो वो जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो विलय के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलय। अगला प्रश्न है, वायु में किस गैस को विलायक कहा जाता है। तो वायु में किस गैस को विलायक कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी विलयन होता है तो उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे ही विलायक कहा जाता है। जैसे अगर हम चीनी और पानी का घोल अगर बना लेते हैं, एक विलयन बना लेते हैं, तो वहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है तो पानी विलायक होता है। उसी प्रकार वायु गैसों का मिश्रण है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो विलायक के रूप में यहाँ नाइट्रोजन गैस कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय अंत्र का अनुप्रयोग किया जाता है। तो रक्त व मूत्र जांच में, क्रीम के से मक्खन निकालने में, कपड़े धोने के मशीन में कपड़ों से जल निचोड़ने में। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही है। इसमें तीनों में ऑप्शन में जो है अपकेंद्रीय यंत्र कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का पहले जो रासायनिक सूत्र है वो NH3 होता है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 14 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो 14:3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अमोनिया का जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमानों का अनुपात होगा ऑप्शन डी, 14:3। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1860 में करने वाले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो हम लोग जानते हैं परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1860 में जॉन डाल्टन जी ने किया है और वो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग जल करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न में देखें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 24 ग्राम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है IUPAC, आईपैक में सी का मतलब क्या है। तो आईपैक का फुल फॉर्म अगर यदि आप जानते हो तो सी का मतलब ही बता सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ सी का मतलब हो जाएगा केमिस्ट्री। अगला प्रश्न है, गलत है। तो F ही फेरम, K कैलियम, N नाइट्रियम, D है सही, सभी सही है। तो यहाँ पर देखते हैं जो सभी लैटिन नाम जो होते हैं वो सूचक दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, ना कि नाइट्रोजन का। तो यहाँ इसका जो गलत है ऑप्शन वो है ऑप्शन सी, गलत है। हाइड्रोजन 1, सोडियम 23, कार्बन 12, क्लोरीन 34। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 1 होता है और सोडियम का 23, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 34 नहीं बल्कि 35.5 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन सीरीज़ को मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सीरीज़ ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें।